का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि वीडियो का अपलोड होते ही नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों, जैसे वीडियो का थंबनेल और टाइटल देख के पता चल ही गया होगा कि आज किस चीज़ पर अपन डिस्कशन करने वाले हैं। दोस्तों, जैसे कि CRPF, SCM एंड ASI इस दोनों की जो फॉर्म है तो अप्लाई करना स्टार्ट हो चुके हैं। आई होप आप लोगों ने अप्लाई कर दिया होगा। अब अप्लाई करने के बाद बात आती है दोस्तों कि आज अपन बात करेंगे कि स्टडी प्लान कैसे बनाया जाए, कितने आवर पढ़ा जाए, क्या कैसे पढ़ाया जाए। अगर आप बिगिनर हैं या कि आपको तैयारी करते हुए कुछ टाइम हो गया है तो किस प्रकार से आपको स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए ताकि आपका रिटर्न जो है तो CRPF SCM का क्लियर हो जाए। इन सब बातों पर आगे बढ़ने से पहले कुछ मैं अपने बारे में बता देना चाहता हूँ। दोस्तों, मेरा CRPF SCM में कंपनसेट बेस पर रिटर्न, टाइपिंग और मेडिकल क्वालिफाई हो चुका है। आप सोचेंगे कि कंपनसेट क्या होता है, तो अगर इस बारे में अगर मैं बताता हूँ तो थोड़ा वीडियो लंबी हो जाएगी, तो इसलिए मैं नेक्स्ट वीडियो पर बता दूंगा कंपनसेट क्या होता है, इस पर जॉब कैसे मिलती है। तो चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है कि हमें कितना घंटे पढ़ना चाहिए और एक महीने जो हमारे 20 से 22 फरवरी के बीच में हमारा जो रिटर्न है उस डेट को फिक्स करके हम कैसे अपनी स्टडी को फोकस करें कि हमारा जो है तो रिटर्न दोस्तों क्लियर हो जाए। अगर रिटर्न क्लियर हो गया तो फिर टाइपिंग में टाइम मिलेगा तो आप आसानी से कर सकते हो। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को सिलेबस तो पता ही चल गया होगा। जैसा कि हमने अगर एग्ज़ाम जो दिया था दोस्तों, तो वो उस समय जो सिलेबस था तो वो 225 नंबर का हुआ था। अभी हाल ही 2022 सितंबर में हमने एग्ज़ाम दिया था, तो उसमें सिलेबस जो क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन आते थे वो 200 आते थे और 25 नंबर का दोस्तों हमें इससे और लेटर लिखना होता था, तो जो कि थोड़ा हार्ड पड़ता था क्योंकि वहाँ पे जो टाइमिंग के इशू थी दोस्तों, क्योंकि वहाँ पे 2 घंटे मीन्स 120 मिनट में आपको 200 ऑब्जेक्टिव करना है। इसके बाद आपको जो है तो दोस्तों एस्से और लेटर लिखना है, उसके लिए आपको 20 मिनट मिलते थे, एक्स्ट्रा मिलते थे। तो 2 घंटे 20 मिनट में वो पेपर सॉल्व करना होता था। बट वहाँ पे जो एक ही निगेट था कि निगेटिव मार्किंग नहीं थी, यहाँ पे एक निगेटिव मार्किंग है। तो यहाँ फिर ये जो है तो एक थोड़ा डिसएडवांटेज है कि निगेटिव मार्किंग इस बार CRPF ने कर दिया है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो सिलेबस है अभी न्यू पैटर्न है, मैथ, रीजनिंग, हिंदी या इंग्लिश कोई भी आप एक सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। इसके बाद जनरल एप्टीट्यूड है। टोटल मिला के 4 सेक्शन है और आपको टाइम जो दोस्तों मिलेगा, वो जो टाइम मिलेगा वो 90 मिनट मीन्स 1 आवर 30 मिनट्स, 30 मिनट 1.5 घंटे, जो कि इनफ है दोस्तों। क्योंकि आपको कितना क्वेश्चन करना है, 100 क्वेश्चन करना है और 90 मिनट मिल रहा है, तो इनफ टाइम है दोस्तों। क्योंकि हिंदी और इंग्लिश और जो जनरल एप्टीट्यूड है इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। तो चलिए बात करते हैं कि आप कैसे पढ़ें। जैसे कि अगर आप तैयारी करते हुए कुछ टाइम हो गया है दोस्तों, आपका मेन फोकस 3 सब्जेक्ट में होना चाहिए, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश। अगर आप हिंदी चूज करते हो तो हिंदी, इंग्लिश चूज करते हो तो इंग्लिश। इन 75 नंबर में से आपका टारगेट होना चाहिए दोस्तों कि आप जो है तो मिनिमम 75 में से 60 नंबर टारगेट करें, 60-65। एंड जो जनरल एप्टीट्यूड है दोस्तों, क्योंकि इसका CRPF ने कोई स्पेसिफिक सिलेबस नहीं बताया कि हम जनरल एप्टीट्यूड में क्या पूछते थे, क्योंकि जो प्रीवियस पैटर्न था जनरल एप्टीट्यूड वो क्लरिकल एप्टीट्यूड के नाम से दोस्तों दिया जाता था। जैसा कि मेरे एग्जाम में दोस्तों क्लरिकल एप्टीट्यूड के नाम से एग्जाम में हुआ था और क्लरिकल एप्टीट्यूड के ही क्वेश्चन पूछे गए थे। और वहाँ पे जो क्लरिकल एप्टीट्यूड के दोस्तों क्वेश्चन थे वो एकदम पूरे रीजनिंग के क्वेश्चन भरे हुए थे। कुछ क्वेश्चन थे जो कि एड्रेस मिलान हो गया, जिसमें आपको 4 एड्रेस दे देते थे, उसी को आपको मैच करना था कि इनमें से कौन सा एड्रेस मैच करता है। तो अगर दोस्तों क्लरिकल एप्टीट्यूड आएगा तो आपसे ज़रूर बन जाएगा। लेकिन अगर GS आ गई, करंट आ गई, तो उसमें आप फंस जाएंगे, जो कि आपको कट ऑफ से बाहर कर सकता है। कट ऑफ मीन्स कट ऑफ तो क्लियर कर लेंगे बट मेरिट लिस्ट से बाहर करता है। तो इसलिए मैं आप सभी को यही सजेशन करूंगा कि आप करंट और स्टैटिक GK पढ़ते रहें जनरल एप्टीट्यूड के बारे में। यही मेरा जो है तो कहना है। अब चलिए बात करते हैं कि मैथ आपको कितने आवर पढ़ना चाहिए और अगर आप बिगिनर हैं तो कैसे आप स्टडी प्लान बनाएं। दोस्तों, अगर आप अभी अभी स्टार्टिंग तैयारी की हो, लगभग 2-3 महीने हो गए हैं, तो आपको ये टारगेट करना है कि जैसा कि 20 से 22 फरवरी के बीच एग्जाम है दोस्तों, तो आपको इस जनवरी महीने में आपका टारगेट होना चाहिए कि मैथ के जितने भी लगभग अर्थमेटिक आएंगे, अर्थमेटिक में मैंने सिलेबस बना दिया है क्या क्या आ रहे हैं, 10 से 12 चैप्टर हैं, वो आपको कवर कर लेना है अच्छी तरह से। अगर आपने उसका बेसिक कंसेप्ट वगैरह नहीं पढ़ा है तो पहले आप बेसिक कंसेप्ट पढ़िए,
कहीं यूट्यूब में आपको फ्री कंटेंट मिल जाएगा, है ना। और मैं टाइम एंड वर्क, जैसे कि अभी मैं प्रैक्टिस भी करवा रहा हूँ प्रीवियस ईयर एसएससी जीडी के क्वेश्चन, एमटीएस के क्वेश्चन। तो आप उस वीडियो को जरूर देखिए। जैसे आप टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन कहीं आप पढ़ के आते हैं, तो आपको अगर प्रैक्टिस करना है तो प्रीवियस ईयर से करो। प्रीवियस ईयर दोस्तों मैं करवा रहा हूँ, टाइम पूरा अर्थमेटिक मैं आपको करवा दूंगा। तो आपको लगभग समथिंग, अगर आप बिगिनर हैं तो आपको 2.5 से 3 घंटे आपको मैथ में देना चाहिए, क्योंकि मैथ टाइम लेगी, धीरे धीरे आएगी, प्रैक्टिस से आएगी। और मैथ जो होती है दोस्तों स्कोरिंग होती है। अगर आप मैथ में 25 आउट ऑफ 25 कर लेते हैं तो आपका स्कोर अच्छा हो जाएगा। और इस प्रकार आपको मैथ में कितना टाइम देना चाहिए, 2 से 3 घंटे। और बुक्स वगैरह के बारे में मैंने पहले ही वीडियो अपलोड कर दी है। अगर आपने वीडियो नहीं दी है की है तो आपको प्ले लिस्ट में जाइए, चैनल पर आपको मिल जाएगी वीडियो। फिर बात करते हैं दोस्तों रीजनिंग के बारे में। जैसा कि रीजनिंग में भी 25 क्वेश्चन आएंगे, तो 25 क्वेश्चन रीजनिंग में आपको 4 से 5 चैप्टर आपको पढ़ने होते हैं। रीजनिंग का भी मैंने सिलेबस अपलोड कर दिया है, आप देख सकते हैं। और रीजनिंग में आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। अब प्रैक्टिस क्या करना है दोस्तों, एसएससी जीडी के जितने अभी पेपर हुए हैं आप उन्हें दिखाइए, जाइए और प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड करिए और पूरे प्रैक्टिस मार डालिए। इससे क्या होगा दोस्तों कि आपको पैटर्न हो जाएगा कि रीजनिंग में किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, है ना। और आप एक जो करने का तरीका होता है, जो सॉल्व करने का, जो जैसे मिसिंग नंबर हो गए, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तभी वो क्वेश्चन जो है तो आपसे जल्दी हो पाएंगे। तो आप उनको प्रैक्टिस करिए, वो प्रैक्टिस से ही हो पाएगा रीजनिंग। तो आप डेली के डेली लगभग अभी आप 30 जनवरी तक एक ही सेट लगाओ, लेकिन डेली एक लगाओ। और मैथ में आपका अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं है दोस्तों, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि पहले आप सिलेबस पहले कंप्लीट कर लो, क्योंकि प्रैक्टिस लगाने और मॉक देने से आपके स्कोर नहीं बढ़ेंगे। आपको तो सिलेबस कंप्लीट करना ही पड़ेगा ना। तो पहले आप सिलेबस जनवरी में टारगेट रखो, चाहे मेरे को 3 घंटे 4 घंटे पढ़ना पड़े, बट हमारा सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, जनवरी तक में ही कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद आपको सिर्फ मॉक देना है, मॉक देना है, ताकि आपका स्कोर जो और बढ़ सके अच्छे तरीके से। एंड नेक्स्ट बात करते हैं कि हिंदी, और अगर आप हिंदी चूज करते हो, अगर आप इंग्लिश चूज करते हो, तो क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए और कितने आवर पढ़ना चाहिए। अगर हिंदी में आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा और आप सोच रहे हैं कि मैं हिंदी अटेम्प्ट करूंगा पेपर में, तो दोस्तों आपको हिंदी में भी टाइम देना पड़ेगा। बिकॉज क्योंकि ये हिंदी जो है तो दोस्तों, हिंदी लग रही होगी जी, बट हिंदी इजी नहीं है दोस्तों, क्योंकि हिंदी में बहुत लगभग 15 से 16 टॉपिक हैं जो कि आपको पढ़ने पड़ेंगे अच्छी तरीके से, तभी आपसे हिंदी बनेगी। तो आप हिंदी में मिनिमम मैं बता रहा हूँ 2 घंटे, और फिर वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना टाइम देते हैं। मिनिमम 2 घंटे हिंदी पढ़िए, 2.5 से 3 घंटे मैथ पढ़िए, 1.5 घंटे रीजनिंग में दीजिए, प्रैक्टिस में। और जो चैप्टर कंसेप्ट वाइज है पहले उनके कंसेप्ट क्लियर, जैसे डाइस कैलेंडर हो गए, इनके आप कंसेप्ट भी क्लियर कीजिए। फिर जनरल एप्टीट्यूड के बारे में हमने बता ही दिया कि इसका कोई सिलेबस फिक्स नहीं है, तो आप करंट और स्टैटिक पढ़ते रहिए, इसमें 1 आवर आप निकाल सकते हैं। और जैसे ही अभी सीआरपीएफ ने बोला कि हमने मॉडल पेपर अपलोड करेंगे, तो जैसे ही मॉडल पेपर वो अपलोड करती है तो उसमें शो ही करेगा कि वो जनरल एप्टीट्यूड में क्या पूछना चाहते हैं। तो मैं आपको उस मॉडल पेपर को अगर अपलोड करती है सीआरपीएफ, तो मैं ज़रूर उसके बारे में आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। और तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। और इसके बाद टोटल आपकी ये स्टडी प्लान हो गया, लगभग 8 से 9 घंटे आप डेली टारगेट बनाइए। और यही है दोस्तों कि आप कंसिस्टेंसी के साथ पढ़िए, है ना, कि ये नहीं कि आप एक दिन तो 12 घंटे पढ़ दिए और दूसरे दिन कुछ पढ़े ही नहीं, तो कोई मतलब नहीं है। इसके बाद बात आती है रिवीजन की। जैसे आपने कोई चीज़ पढ़ा, जैसे आपने मैथ का पढ़ा, कोई भी चैप्टर मान लीजिए परसेंटेज पढ़ा सपोज कहीं से, तो आप परसेंटेज पढ़ने के बाद 2-3 क्लास कर लिए, तो उसका जो आपने नोट्स वगैरह बनाया है, या कि जो राकेश यादव सर की जो क्लास नोट्स बुक है आप उसको परचेस कर सकते हैं। बुक के बारे में, आप स्ट्रेटजी के बारे में मैंने वीडियो अपलोड किया है, आप देख सकते हैं। तो आप उसको फिर प्रीवियस रिवीजन कीजिए। जैसे आपने हिंदी में पढ़ा, क्या पढ़ा, संधि पढ़ी, समास पढ़ी, पर्यायवाची शब्द आप अगर डेली पढ़ रहे हो, मैं भी अपने चैनल में अपलोड कर रहा हूँ डेली में, डेली पर्यायवाची शब्द 10 से 12 वर्ड डेली अपलोड कर रहा हूँ। तो उनको आप फिर हर एक संडे को रिवीजन मारिए पूरा, है ना। 3 दिन से 4 दिन में जो आपने पढ़ा है उसको फिर एक दिन ये टारगेट रखिए कि आज इसको मेरे को रिवीजन करना है। इसी से क्या होगा, पढ़ने से ज़्यादा कुछ नहीं होता दोस्तों। मेन होता है कि आपके दिमाग में कितना है और आप पेपर में कितना आउटपुट कर सकते हो दोस्तों। जैसा कि मेरा जो एग्ज़ाम था दोस्तों, 15 दिन का हमें टाइम दिया गया था कि आप, मेरी टाइपिंग हो गई थी। टाइपिंग के बाद दोस्तों मेरे को 15 दिन को बोला कि आपका एग्जाम होगा। हमने 15 दिन में ही स्टडी की थी, जो ऐसा नहीं कि 15 दिन में ही की थी, मेरा बेसिक पहले से ही तैयार था, क्योंकि मैं पहले से प्रिपरेशन करता था
एसएससी की। और उसके बाद 15 दिन में हमने फिर हिंदी मैंने पढ़ी नहीं थी, वही जो 11 जो अपने स्कूलिंग टाइम में पढ़ा था उसके उसी टाइम पढ़ा था उस। फिर 15 दिन में मैंने हिंदी पढ़ी, लगभग 2 से 3 घंटे हिंदी पढ़ता था, है ना, और अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ते हैं तो मैं अपनी हिंदी की नोट्स शेयर भी कर दूंगा। सुबह में SCM का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा टेलीग्राम का, तो आप उस चैनल से ज़रूर जुड़ें। मैं वहाँ पर नोट्स वगैरह शेयर कर दूंगा, मैथ्स वगैरह की हो गई, रीजनिंग की हो गई एंड हिंदी की हो गई। फिर हमने एग्ज़ाम दिया। तो दोस्तों जैसा कि हमारे जो एग्ज़ाम था कंपल्सरी में 170 बच्चे बैठे थे उसमें, और 49 को उन्होंने सेलेक्ट किया था। और मेरी जो रैंक थी उसमें 15वीं रैंक थी 49 बच्चों में। तो आप लोग सोच सकते हो कि नंबर अच्छे ही रहे होंगे, तभी 49 बच्चों में मेरा 15वां स्थान था। उन्होंने नंबर नहीं बताया, उन्होंने बताया कि आपका ये नंबर स्थान है, आप इस पोजीशन पर हैं। तो यही प्रकार था कि मैं पढ़ने का फॉलो करता था कि जो पढ़ो एकदम कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ो और डेली पढ़ो, रेगुलरली पढ़ो, है ना। तो आपको मैथ, रीजनिंग और हिंदी में अदर इंग्लिश में आपको कमांड बना लेनी है। वो जनरल एप्टीट्यूड आएगा तो सबसे बन जाएगा, अगर कुछ नई चीज़ें आएंगी तो किसी से नहीं बनेगा दोस्तों, है ना। इसलिए आपको 3 सब्जेक्ट में फोकस करना है, इसमें से आपका टारगेट होना चाहिए 60 to 65 नंबर आपको लाने ही पड़ेंगे, है ना। तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और अगर किसी